फिर से, जागो फिर एक बार। फिर कहते हैं भारतीयों से कि तुम लोग क्या हो ये तुमको पता नहीं है, तुम शेर हो। कैसे लिखते हैं, सिही की गोद से छीनता ऋषि कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान, रे अनजान व्यक्ति। सिहनी की गोद से कोई उसका शिशु छीन सकता है, और वो क्या छीनने देगी प्राण रहते। रे अज्ञानी व्यक्ति, जग जाओ, तुम सिहनी की भांति हो, और तुम्हारे देश पर दूसरों का अधिकार है, तुम जगो। और जिस तरह सिंहनी प्राण रहते अपने बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं जाने दे सकती, उसी तरह तुम भी जग जाओ, और जो तुम्हारा देश दूसरों के अधीन है उसको अपना लो, उस देश को अपना बना लो, और जिसके अधीन है उसको खदेड़ भागो, उसको मार भगाओ, क्योंकि तुम सिंहनी की तरह हो। तुम्हारी परंपराएं उज्ज्वल हैं, बहुत ही उच्च कोटि की परंपराएं हैं। स्वयं को पहचानो और जागो और इनको भगाओ। आगे कहते हैं कि तुम भेड़ की तरह मत बनो, डरपोक मत बनो। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन भी जीता है। जब संतान छीनी जाती है, यानी कि जब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे देश पर अधिकार करता है, उसकी तुलना संतान छीनने से उन्होंने की है। तो जब संतान छीनी जाती है तो एक ही जीव है जो अपने जन्म पर अभिशप्त तप्त आंसू बहाता है। वो कौन है? मेष माता। मेष मतलब भेड़। भेड़ की माता ही रोती रहती है, देखती रहती है, और उसका बच्चा कोई उठा के ले जाए, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। प्रतिक्रिया करती भी है तो क्या करती है? आंसू बहाती है। तुम वैसे नहीं हो, तुम तो उस सिंहनी की तरह हो। तुम्हारा इतिहास सिंहों का रहा है, उस सिंहनी की तरह का इतिहास रहा है जो प्राण रहते अपने बच्चे को छूने नहीं देती। तुम सैंधवों यानी कि आर्यों के वंशज हो, तुम सिखों के वंशज हो, भेड़ नहीं हो तुम। जाग जाओ, जाग जाओ, और अपने देश पर स्वयं का अधिकार करो, स्वाधीनता पाओ। किंतु क्या योग्य जन भी जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, यह गीता है, गीता है, गीता। शुरू में हमने पढ़ा था कि वेदांत का प्रभाव है, जिसका हिस्सा गीता को भी माना जाता है। तो प्रभाव है तो काव्य में उसका दिखना स्वाभाविक है। तो बोलते हैं कि यह पश्चिम की उक्ति नहीं है कि योग्य जन अपने जीते जी अपने ऊपर दूसरे का अधिकार नहीं देख सकता। गीता है। कर्मयोगी बनो, कर्म करो, प्राण रहे या जाए इसकी चिंता मत करो। अगर योग्यता है तो योग्यता अपनी साबित करो। गीता कहती है कि योग्य जन जीता नहीं है। कहने का मतलब कि योग्य जन अपने देश पर दूसरे का अधिकार हो और वो देखता रहे, वो जीवित रहे, इसके बदले वह मृत्यु को प्राप्त करना पसंद करेगा। स्मरण करो एक बार, गीता को एक बार स्मरण करो, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पशु नहीं वीर तुम वीर हो, पशु नहीं हो। समर सूर क्रूर नहीं हो, तुम क्रूर नहीं हो। विजय हासिल करने वाले दो लोग होते हैं, एक समर सूर होते हैं, वो होते हैं जो सारे मर्यादाओं के साथ युद्ध करते हैं,
और एक क्रूर होते हैं। जैसा रावण भी बलवान था लेकिन क्रूर था, तो रावण की तरह बलवान मत बनो, समरसूर बनो राम की तरह। रावण की तरह क्रूर मत बनो, दुर्योधन की तरह क्रूर मत बनो, समरसूर समरसूर हो। तुम वीर भी हो तो कैसे वीर हो? समरसूर हो, क्रूर नहीं हो। काल चक्र में दबे हो, समय के फेर में, समय के चक्र में तुम कहीं दब गए हो। आज तुम राजकुमार हो, लेकिन समय के चक्र में कहीं दब गए हो, अपने आप को भुला बैठे हो, इसीलिए तुमको जगना होगा। समर सरताज, तुम समर सरताज हो। समर मतलब युद्ध, तुम युद्ध कौशल में निपुण हो, तुम सरताज हो युद्ध के, तुमको युद्ध में कोई भी पराजित करने वाला नहीं है। सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम माया से मुक्त हो, सदा से मुक्त रहे हो माया से, मोह में कभी फंसे नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि किसी मोह में फंसना नहीं है, न जान के मोह में और ना ही किसी लालच में। यह एक प्रकार से अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले, उनके यहाँ नौकरी करने वालों को भी संदेश था कि सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम हमेशा से मुक्त रहे हो। आज गुलामी कर रहे हो उनके यहाँ नौकरी कर रहे हो या उनसे डर रहे हो, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम समर सरताज हो, राजकुमार हो भारत के, जग जाओ। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा भी बंद छंद जग। हमने बात की है कि मुक्त छंद के प्रथम कवि, यहाँ उनकी कविता में वह चीज दिखती है। क्या लिखते हैं कि तुम सदा ही मुक्त हो, उसी तरह मुक्त हो जैसे मुक्त छंद कविता किसी भी बंधन से मुक्त होती है, अपनी बात सीधे कहती है, वो किसी छंद के बंधन में नहीं पड़ती। डूबे आनंद में सचिदानंद रूप, तुम सचिदानंद रूप, सचिदानंद सत तुम सचिदानंद रूप हो, सत चित्त और आनंद तीनों तुम में भरे हुए हैं। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम्हारे अणुओं परमाणुओं में ऋषियों का महामंत्र फूका हुआ है। तुम्हारे रग रग में जो लहू दौड़ रहा है वह साधारण नहीं है। रग रग से याद आ रहा है कि गालिब गालिब का एक शेर है कि हर एक बात में कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो यह अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रगों में बहते रहने के नहीं हम कायल, जो आंखों से न टपका हुआ लहू क्या है। तो तुम्हारे अणु परमाणुओं में, रगों में ही नहीं, उससे भी ऊपर उठकर तुम्हारे अणु परमाणुओं में ऋषियों का मंत्र फूका हुआ है। ऋषियों की परंपरा रही है, ज्ञानियों की परंपरा रही है तुम्हारे। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम पड़ता। यह दीन भाव, कायरता यानी कि जो तुम्हारा डर है, काम पड़ता जो तुम्हारी लालच है, ये सब नश्वर है। ये इसको छोड़ो, इसको मिटा दो अपने अंदर से और ब्रह्म हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, मैंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि इस कविता का इस कविता की स्थापना है। तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम इतने ज्ञानी हो कि तुम्हें मुक्ति मिल गई है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव तुम में आ गया है। तुम ऐसे लोगों के वंशज हो, ऋषियों मुनियों के वंशज हो। अहम ब्रह्मास्मि का जो अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है, वैसे
वैसी स्थिति प्राप्त करने वाले लोगों के तुम वंशज। लेकिन तुम्हारी एक ही गलती है कि तुम सोए हुए हो। जाग जाओ, जागो फिर एक बार फिर से जाग जाओ। फिर कोई भी तुम्हारे आसपास फटकने नहीं पाएगा। तुम सबसे महान हो। पर रज भी नहीं है, पर रज भर भी नहीं है पूरा यह विश्वभार। जागो फिर एक बार। ये पर नहीं होना चाहिए, पद होना चाहिए। पद रज भर भी नहीं है पूरा विश्वभार। तुम्हारे पद रज जो है, तुम्हारे पैरों का जो धूल है, उसके वजन के बराबर भी पूरा विश्व का वजन नहीं है। तुम जाग जाओ और जो आक्रांता है उनसे लोहा लो। तुम आर्यों के समान लगे हो। तुम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हो। तुम ऋषि मुनियों का मंत्र तुम्हारे अणु परमाणुओं में फूंका हुआ है। तुम सिंहनी की तरह हो, जिसके जीते जी उसका शिशु कोई नहीं छीन सकता। तुम भेड़ की तरह नहीं हो। तुम उस जगह निवास कर रहे हो जहां की उपज गीता है। तुम्हारे अंदर से तीनों ताप और तीनों गुण भस्म होके निकल चुके हैं। यानी कि तुम मोह माया से मुक्त हो चुके हो। तुम ऐसे लोगों के वंशज हो जो ऐसे ही गुणों को धारण करते थे। वो गुण तुम में भी स्वाभाविक रूप से हैं, लेकिन तुम्हारी एक ही गलती है कि तुम सोए हुए हो। इसलिए जग जाओ और जो तुम्हारे पद के रज के, जो तुम्हारे पैरों की धूल के वजन के बराबर भी जिनका वजूद नहीं है, उनको खदेड़ डालो। तो ये रहा जागो फिर एक बार कविता पर आज का वीडियो। आशा है आपको समझ आया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है।